सेकेंड सेशन 6 का सेकेंड फॉर्म क्या है? फ्रेम। क्या है? फ्रेम। तो फ्रेम एक तरीके से फॉर्म हम पढ़े हैं, लेकिन फ्रेम मिलता जुलता लगता है लेकिन है नहीं, ठीक है, दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो फ्रेम में क्या होता है, जैसे आप लोग फोटो फ्रेम देखते हो, ठीक है। फोटो फ्रेम में क्या होता है कि एक फ्रेम बना होता है, उसमें कोई भी प्रकार का हम फोटो डाल सकते हैं और उसमें निकाल के दूसरा डाल सकते हैं। यहाँ पे हम क्या काम कर रहे हैं? वेब पेज बना रहा है। क्या बना रहा है? वेबसाइट के लिए वेब पेज बना रहा है। तो हम यहाँ पे फ्रेम में क्या करेंगे, आपका जो एक वेब पेज रहेगा, उसमें हम उस वेब पेज को अलग अलग फ्रेम में बांट सकते हैं, एक या एक से अधिक फ्रेम में बांट सकते हैं, और उस जो फ्रेम है उसमें हम दूसरे फॉर्म को लोड कर सकते हैं, ठीक है। आप क्या कर सकते हो, एक कोई वेब पेज बना है जैसे होम पेज, होम पेज को हम किस में किया, एक फ्रेम में डाल दिए, ठीक है। एक और क्या बोलते हैं, लॉगिन पेज बना है, और लॉगिन पेज एचटीएमएल पेज है जो सेव किया हो गया है डॉट एचटीएमएल से, उसको आप क्या कर दिए, दूसरे फ्रेम में डाल दिए। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, एक वेब पेज में एक से अधिक वेब पेज को शो कर सकते हैं, डिस्प्ले कर सकते हैं, किसके माध्यम से? फ्रेम के माध्यम से, ठीक है। तो फ्रेम में कैसे बांटेंगे उसको देखेंगे। जैसे आपके बुक में क्या दिया हुआ है, एग्जाम्पल, कल चेक किए थे कि नहीं? ठीक है, जैसे यहाँ पे बोला गया क्या, फ्रेम, फ्रेम का उपयोग सिंगल वेब पेज या एक से अधिक डिस्प्ले करने के लिए किया जाता है, और क्या किया जाता है, फॉर्म के कलेक्शन को, नहीं, फ्रेम के कलेक्शन को फ्रेम सेट कहा जाता है। मतलब हम जो भी बना रहे हैं फ्रेम एक से अधिक में बांट रहे हैं, तो उसको हम क्या करेंगे, एक से अधिक है तो हम क्या बोलेंगे उसको, फ्रेम सेट कहेंगे, ठीक है, फ्रेम सेट आएगा, ठीक है। और ये जब क्या है, एक हम वेब ब्राउजर की मदद से इसको पेज को सर्च कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम करके देखेंगे। एक आपका आई फ्रेम है। आई फ्रेम मतलब इनलाइन फ्रेम होता है, जो एलिमेंट को अलग अलग डॉक्यूमेंट को अलग अलग डॉक्यूमेंट से वेब पेज को क्या करता है, वो एम्बेडेड करता है, एक पेज पे अलग अलग चीजों को लाता है, ठीक है। तो हम इसको प्रैक्टिकल करके देखते हैं, स्क्रीन शेयर करके। सबको स्क्रीन दिख रही है? दिख रही है ना? ठीक। तो हम कहाँ जाएंगे पहले, बोलो? वेब ब्राउजर पे, ठीक है। और W3 स्कूल, और यहाँ पे हम HTML जैसे दिया हुआ है, हम यहाँ पे पहले से बना हुआ एक टेक्स्ट फाइल, HTML फाइल को खोल लेते हैं। यहाँ पे फ्रेम के लिए दिया होगा, ठीक है, ये फॉर्म हो गया। ये है फ्रेम, आई फ्रेम दिया हुआ है यहाँ। मतलब यहाँ पे आई फ्रेम इज यूज टू डिस्प्ले अ वेब पेज विद इन अ वेब पेज, एक वेब पेज के अंदर ही हम दूसरा वेब पेज को शो करने के लिए आई फ्रेम का यूज करते हैं, ठीक है। जैसे देखो यहाँ पे एग्जांपल बताया गया है, ये एग्जांपल है कि हमारा जो स्क्रीन में जो खुला हुआ है वो क्या है, एक वेब पेज है, कौन सा, W3 schools.com का वेब पेज है, और उसके अंदर ये छोटा सा हिस्सा भी सेम वेब पेज खुला हुआ है, ठीक है, कि इसमें भी HTML ट्यूटोरियल को दिखाया गया है। मतलब सेम चीज है, एक वेब पेज के अंदर हम दूसरा वेब पेज शो कर सकते हैं, ठीक है। इसके यहाँ पे आई फ्रेम का सिंटेक्स दिया हुआ है कि HTML फ्रेम कैसे यूज करते हैं, आई फ्रेम और सोर्स, मतलब हम बोलते हैं एक पेज, वेब पेज में दूसरे वेब पेज को शो करना है, डिस्प्ले करना है, तो उस वेब पेज का नाम तो देना पड़ेगा। नाम
हम सिर्फ नाम लिखेंगे तो क्या वो आ जाएगा? नहीं, आपको उस पेज का लोकेशन भी बताना पड़ेगा, ठीक है? तो इसीलिए बोलते हैं यूआरएल, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर का यूज करेंगे। पूरा उसका यूआरएल को हम सोर्स में डालेंगे, तब जाके वो शो करेगा, ठीक है? यहाँ पे इसका फ्रेम की एट्रीब्यूट सेट किया गया हाइट और विड्थ कि आपका जो फ्रेम है उसकी साइज क्या होगी उसको बताया गया, ठीक है? जैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया आई फ्रेम सोर्स डेमो आई फ्रेम एसटीएम, ठीक है? और इसकी साइज क्या किया है, हाइट क्या है 20 और विड्थ क्या है 200, ठीक है? वैसे यहाँ पे एग्जांपल दिया गया है कि कैसे उसका यूज किया गया है। विथ हाइट को यहाँ पे स्टाइल का यूज किया गया है। स्टाइल हम अभी पढ़े नहीं है, आगे पढ़ेंगे, ठीक है? हम इसको सेट करते हैं। चलिए, जैसे यहाँ पे HTML दिया हुआ है आपके एग्जाम्पल में, ठीक है? तो नॉर्मल दिया गया है कि HTML में डायरेक्ट फ्रेम के बारे में बताया गया है, ठीक? तो हम इसमें पूरा बॉडी नहीं दिया है HTML आपका, जो टाइटल बार नहीं दिया है टाइटल बनाने के, ठीक? हेड नहीं है ना, तो हम इसको हेड बना सकते हैं। और फिलहाल हम बिना हेड का भी यूज करके देखते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले हम आई फ्रेम ना करके फ्रेम का यूज करेंगे। ये हेडिंग आ जाएगा। हेडिंग की साइज क्या हुआ है आपका H2 है, ठीक है? सेकंड नंबर का है ये साइज इसका, ठीक? हम फ्रेम का यूज कर रहे हैं। यहाँ पे हम पहला क्या यूज करेंगे, फ्रेम सेट। क्या यूज करेंगे, फ्रेम सेट। फ्रेम सेट मतलब फ्रेम का समूह, ठीक है? अब उसको फ्रेम सेट के अंदर हम बताइए कि कितने भागों में बांटा है। हम उसको यदि कॉलम में बांटना चाहते हैं तो इसका एक एट्रीब्यूट होता है कॉल्स, मतलब कॉलम्स। अब हम कॉलम्स की संख्या बताएंगे कितने है, ये फ्रेम सेट के अंदर आएगा ना। अब कॉलम्स को हम वैल्यू देंगे। कैसे देंगे वैल्यू, इक्वल और डबल कोट के अंदर लिखते हैं, ठीक है? अब इसकी वैल्यू क्या है, हमने यहाँ पे जितना देना है उसके हिसाब बताता है, क्योंकि हम यदि यहाँ पे देखिए 25% परसेंट में अभी दे रहे हैं तो हमारा जो टोटल कितना होता है, परसेंट कितना होता है मैक्सिमम, कोई बताएगा? परसेंट मैक्सिमम 100 हो सकता है, उससे ज्यादा नहीं हो सकता, ठीक है? हम जूम करेंगे तब अलग बात है कि हम उसको परसेंट या दुगना या तिगुना बोलते हैं तो हम ज्यादा बोलते हैं, अदरवाइज वो क्या है 100 से ज्यादा नहीं हो सकता। हमारे स्क्रीन की साइज कितना है 100%। अब उसको हम कैसे बांटेंगे, जैसे पहला क्या कर दिए 25 डाल दिए, ठीक है? दूसरा यहाँ पे जैसे बताया गया है 50%, ठीक है? तो बचा कितना, 25 बचा, ठीक है? 25 और 50 75, तो बचा कितना 25। तो अब इस तरीके से हमने तीन कॉलम बताया। पहला कॉलम आपका 25% होगा, दूसरा कॉलम 50% होगा और तीसरा कॉलम 25% होगा, ठीक है? तो इस तरीके से तीन कॉलम में बढ़ गया आपका फ्रेम सेट, ठीक है? तो मतलब तीन फ्रेम हम यूज कर सकते हैं, ठीक है? समझ में आ रही है? ओके, ये हो गया फ्रेम, ठीक? और फ्रेम का एक एट्रीब्यूट बताया क्या, कि हम यदि फ्रेम ले रहे हैं तो कौन सा फ्रेम ले रहे हैं, तो हमको उनको सोर्स देना पड़ेगा। क्या, सोर्स, एस आर सी, ये सोर्स का एट्रीब्यूट्स है, उसकी वैल्यू देना पड़ेगा, ठीक है? वैल्यू को डबल कोट में करेंगे, ठीक है? ये रहेगा। अब सोर्स, जैसे मान लो यहाँ पे एग्जांपल है सैंपल, हमारे पास अभी कोई पेज तो बना नहीं है, तो हम यहाँ पे सिंपल लिख देते हैं, सैंपल लिख देते हैं, जो एग्जिस्ट नहीं करता है, ठीक है?
एस टी एम, ठीक है। एस टी एम आपका जो HTML का दो टैग होते हैं, एक्सटेंशन फाइल नेम जो है, या तो आप एच टी एम लिख सकते हैं 3 अक्षरों में, और एच टी एम एल भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो दोनों जो है आपका एच टी एम एल फाइल का ही एक्सटेंशन नेम है, ठीक है। तो सिंपल डॉट एच टी एम एल लिख दो या फिर एच टी एम लिख दो, दोनों सेम है। अब ऐसे ही हमने पहला क्या था, 25% दिया है, दूसरा 50% और तीसरा 25%। तो हम इसी को कॉपी कर लेते हैं सेम पेज को 3 जगह पेस्ट करने के लिए। ठीक है, ये आपका 3 फ्रेम आ गया। ठीक, अब हम जैसे फ्रेम बताए हैं, तो हम उसको क्या करेंगे, फ्रेम सेट को ओपन किए हैं तो फ्रेम सेट को क्लोज भी करेंगे, ठीक है। आपकी उसमें दिया नहीं है अभी, ठीक है। चलिए, 3 फ्रेम सेट ले लिए हैं, यहीं तक करते हैं इसको। और ये आई फ्रेम दिया है, उसको हम यहाँ पे कैसे छूट गया है, पेज ओपन हुआ, क्लोज हुआ फ्रॉम आई फ्रेम। ये यहाँ नहीं आएगा, ठीक है। इसको रन कर देखते हैं। आपके यहाँ पे जैसे कलर जो है सेम सेम दिखा रहा है, मतलब कुछ ना कुछ यहाँ पे प्रॉब्लम है। स्टैंड फ्रेम हुआ, और यहाँ आपका पेज को दिखा रहा है, ठीक है। अब देखो कंटेंट कुछ दिखाया, नहीं दिखाया, दिखाया क्या? तो हमें पता कैसे चलेगा इसको कैसे करना है बोल के? तो आप इसका बॉर्डर दे सकते हैं फ्रेम में, जहाँ वैल्यू जो है आई फ्रेम के अंदर, तो आप एट्रीब्यूट्स को चेंज करके देखेंगे, ठीक है। क्योंकि सिंपल डॉट एच टी एम या सिंपल डॉट एच टी एम एल जो है एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। इसलिए वो शो नहीं किया, लेकिन यहाँ पे दिखना चाहिए। आई फ्रेम का जो डेमो वाला दिया है, ये भी वही काम करेगा, ठीक। एक सौ अड़सठ पेज पे जो दूसरा एग्जाम्पल है उसको चेक करो, ठीक है। उसमें क्या दिया है, आई फ्रेम में के बारे में शो किया गया है कि पूरा कंप्लीट, ये तो फ्रेम वाला हो गया, ठीक है। इसको एक बार हम ये करते हैं कि इसको बॉर्डर दे देते हैं।
कुछ प्रॉब्लम आ रही है मोबाइल पे? देखते हैं इसको। ठीक है, यहाँ ये वर्क नहीं कर रहा है आपका फ्रेम जो है। ठीक है, दूसरा एग्जांपल चेक करते हैं।